भारत में अवैध घुसपैठियों की पहचान को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। देश के अलग अलग राज्यों में रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की जा रही है और उन्हें धीरे धीरे उनके देश वापस भेजा जा रहा है। इस मिशन के पीछे है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। इन घुसपैठियों ने न सिर्फ वोट बैंक की राजनीति को बिगाड़ा है, बल्कि कई इलाकों में अपराध, जनसंख्या संतुलन और बेरोजगारी जैसे संकट को भी जन्म दिया है। लेकिन इस पूरे अभियान पर सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिला पश्चिम बंगाल से, और विरोध की अगुवा बनी ममता बनर्जी। हाल ही में एक रैली में ममता ने खुलकर एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया, ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता, बिहार में भी ऐसा प्लान कर रहा है, वो भी हमारा भाई बहन है। बंगाल में भी प्लान करना है। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखावेंगे बिना युद्धे 1 इंची जमियों আমরা ছাড়বো না। ममता के इस बयान ने देश भर में बहस छेड़ दी है। बीजेपी की तरफ से सख्त जवाब आया। सुकांत मजूमदार, पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष ने ममता पर सीधा वार किया। भाजपा का आरोप है कि ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाली नागरिक बताकर राजनीतिक सहानुभूति बटोरना चाहती है। ममता बनर्जी पॉलिटिकल उनका ये स्टैंड है, पॉलिटिक्स के कारण नहीं कर रही है। मैंने तो ममता बनर्जी को चैलेंज किया है कि आगे 21 तारीख से सेशन शुरू होने वाला है, आइए एक कंपटीशन करते हैं। पश्चिम बंगाल से चुने हुए जितने भी नुमाइंदे हैं बीजेपी के और टीएमसी के, सब एक भाषण कम से कम बांग्ला में देंगे। देखते हैं कितना बांग्ला में भाषण बीजेपी के सांसद देते हैं। हमारा 12 सांसद है, एक को छोड़ के सारे बांग्ला में भाषण देंगे। उनको बांग्ला नहीं आता, थोड़ा आता है राजू बिष्टा जी को। टीएमसी के कितने सांसद बांग्ला में भाषण दे पाते हैं? कंपटीशन करा दीजिए, पता चल जाएगा कौन बंगाली के पक्ष में है, कौन बंगाल के पक्ष में और कौन बांग्ला के पक्ष में है। बंगाली अस्मिता बचाने की बात कर रहे हैं। बंगाली अस्मिता को छोड़ा है उन्होंने, कैसे बचाएंगे? एक एक राज्य में 1 लाख से 2 लाख से बंगाली जाके काम कर रहे हैं, गुजरात में जाके काम कर रहे हैं, बाध्य हो रहे हैं जाके काम करने के लिए, थेपला खाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। कोई जा रहा है साउथ इंडिया, इडली डोसा खाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। मुड़ी नहीं मिल रहा है वहाँ पे, चॉप भी नहीं मिल रहा है। क्यों, किसके लिए बाध्य हो रहे हैं? ममता बनर्जी के लिए बाध्य हो रहे हैं। आप ला पाएंगे कि इतने लोगों को यहाँ पे काम देकर? लाइए ना, हम स्वागत करेंगे। ममता बनर्जी को अगर सच में बंगाली अस्मिता का अगर उनको उसके ऊपर आपको गर्व होता है तो बाकी स्टेटों में और उनके ही सांसद, उनके पास लिस्ट है कितने लोग हैं, सामिरुल इस्लाम, उनके पास लिस्ट है कौन से स्टेट में काम करता है। उनको पूछिए कि सारे लोगों को बंगाल में कैसे वापस लाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, देश के कई राज्यों जैसे असम, दिल्ली, राजस्थान, यूपी और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में हजारों की संख्या में बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। इनके ना कोई कागजात है, ना कोई नागरिकता। इनमें से कई अपराधों में लिप्त पाए गए हैं। चोरी, तस्करी, नकली पहचान पत्र बनवाना और चुनाव में फर्जी वोट डालना। इसी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लाया था एनआरसी और सीए, ताकि घुसपैठियों और वास्तविक नागरिकों के बीच फर्क किया जा सके। लेकिन तब भी सबसे ज्यादा विरोध ममता बनर्जी ने ही किया था। उनकी सरकार ने एनआरसी का खुलकर विरोध किया और सीए को संवैधानिक हमला बता दिया। अब सवाल ये है, क्या ममता बनर्जी सिर्फ बंगालियों की बात कर रही है, या वो अवैध बांग्लादेशियों को भी अपनी राजनीति का हिस्सा बना चुकी है? क्या बंगाल की सियासत अब भारत की सुरक्षा से बड़ी हो गई है? सोशल मीडिया पर लोगों ने ममता को घेर लिया है। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लोग पूछ रहे हैं, क्या घुसपैठियों का समर्थन देशद्रोह नहीं है? शकी सुरक्षा सबसे ऊपर है और जो भी उसका विरोध करे, चाहे वो कोई भी नेता हो, सवाल तो पूछा जाएगा। आप देख रहे हैं सच न्यूज भारत।